Hello everyone, this is Kritika Komal here. It's been so long, almost 2 years. I have not been uploading since 2023. It's quite a long time because once my mama she said like firstly get job, then do whatever you wish to. So मैंने छोड़ दिया, I left this thing. But now I have job in my hand. So in this video I'm going to tell you how I cracked 4 companies in my final year. So my first company was Parapetics. It's headquartered in Ireland और ये मैंने इंटर्नशाला के थ्रू मैंने अप्लाई किया था बिकॉज उस टाइम जॉब लग नहीं रही थी. ऑन कैंपस कंपनीज आ रही थी बट मेरी जॉब नहीं लग रही थी, तो मैंने ऑफ में स्टार्ट किया. ये दिसंबर के टाइम की बात है. सो मैंने अप्लाई किया था इस कंपनी में. फर्स्ट टाइम मेरी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी, ठीक है. सो मैंने अपने रिज्यूमे में चेंजेस किए, कुछ और प्रोजेक्ट डाले, समथिंग मैंने ऐड किया. देन लास्टली उन्होंने मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया. फिर ये इन्फॉर्मेशन मुझे अराउंड 1 महीने के बाद पता चल रही है कि मुझे मेरी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी हुई है. उन्होंने एक कंपनी का पोर्टल दिया, मैंने उनका फॉर्म फिलअप किया. देन मेरी ओए हुई, देन इंटरव्यू हुई. जब मुझे इसका कंफर्मेशन हो गया, मुझे बताया कि आप शॉर्टलिस्ट हो, आपकी जॉब लग गई हुई है. तो मैंने इसको सबसे पहले अपने फ्रेंड को बताया. ही वॉज लाइक ये फेक है बिकॉज ये अमाउंट ज़्यादा दे रही थी. अमाउंट लाइक 40 to 50K, लाइक इट वॉज रिमोट जॉब और आपके घर में आ रहा है 40 से 50 हज़ार. तो जब उसने बोला तो मैं वही हो गई कि छोड़ो कहीं फेक वेक होगा. तो मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन लग गई थी. अब कुछ कर भी नहीं सकती, बस मैं ऑफर लेटर का वेट कर सकती थी. तो ऑफर लेटर आने में भी मेरे को एक महीने का टाइम लग गया. जब आया देन आई थॉट ओके ये कंपनी फेक नहीं है, ये रियल कंपनी है. सो सेकेंड कंपनी वॉज सी सीमेंट. इसके रिक्रूटमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. ये ऑन कैंपस मैंने अप्लाई किया था और इसका अंदर नॉर्मल कंपनी. सो पहले ओए हुआ, फिर टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, फिर HR राउंड हुआ और ये 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो गया और रिजल्ट भी मतलब उसी दिन HR राउंड के बाद ही आ गया था. थर्ड कंपनी वॉज रीजन पे. मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था इन मंथ ऑफ दिसंबर. पैरापेटिक्स एंड रिजन पे दोनों के लिए मैंने सेम रिज्यूमे सबमिट किया था. और मेरे को ये कंफर्मेशन 2 मंथ के बाद मिलती है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है. मैं तो पूरी तरह से भूल भी गई थी कि मैंने ऐसा वैसा कुछ किया भी है. दैट टाइम आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मेरी हो गई है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट. देन मैंने अपना 100% दिया. फिर मेरी ओए हुई, फिर 2 टेक्निकल राउंड हुई, फिर HR राउंड हुई. लास्टली उस टाइम में मेरे को होप नहीं थी कि हो ही जाएगी. मतलब मैं अपना दे रही हूँ, सब भगवान पे है कि शिवगुरु जो करेंगे देख लेंगे. सो मेरे को कन्फर्म उन्होंने दे दिया. फिर 1 मंथ के बाद मेरे को पता चल रहा है कि कोमल तेरा हुआ है. तब मैंने अपने मम्मा को फर्स्टली आई टोल्ड इन्फॉर्म टू माई पेरेंट्स, माई मॉम, माई सिस्टर, and they were very happy. लास्ट कंपनी वॉज मॉन्डेज इंटरनेशनल. मैंने ऑन कैंपस इसके लिए अप्लाई किया था. सो इसके लिए ऐसा है कि स्टूडेंट को कैंपस में आना पड़ेगा. तो मेरे लिए तो जॉब मैटर करता है, वो नहीं मैटर कर रहा है कि मैं घर से आ रहा हूँ, वो नहीं. मेरे को जॉब मैटर करता है. इवन मम्मा शी वॉज नॉट लेटिंग मी टू कम हियर. सो उनको मैंने कन्विंस किया. मेन प्रॉब्लम वॉज दैट कि उस टाइम मेरी कज़न की वेडिंग थी और सारे गेस्ट घर पे ही थे. सारे गेस्ट वेडिंग के लिए जा रहे हैं और मैं अपना उस टाइम बैग पैक करके यहाँ NIT के आने के लिए मैं मम्मी को फोर्स कर रही हूँ कि मम्मी जिद करे, मम्मी जाने दो. मम्मी बस लाइक नहीं जाना. तो फिर मैंने दीदी को बोला, दीदी ने कन्विंस किया मम्मी को. फिर मम्मी ने हंस के तो नहीं जाने दिया मेरे को, बट ठीक है, मतलब मैं चली गई, मैं जिद की तो मैं आ गई. और मतलब उस टाइम प्रेशर था कि क्योंकि मैं जिद करके आई हूँ तो एनी हाउ मुझे ये कंपनी में आना ही है. सो मैंने आते टाइम भी मैं इधर उधर कुछ मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई. मैं सिर्फ पढ़ ही रही थी. मैं फुल टाइम पढ़ रही थी, मैं सो भी नहीं रही थी. देन यहाँ पे आई तो
लाइक बहुत सारे, लाइक टोटल 24 people were there, and after GD round only 8 people was selected for the interview. I was one of them, and इंटरव्यू के टाइम में दे फुल्ली आस्क्ड HR क्वेश्चन, एंड मुझे तो समझ में ही नहीं रहा था वो किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे. सो फिर मतलब अपने आप पे नहीं था कि हो ही जाएगा, बस भगवान पे फेथ था कि शिव गुरु जो भी करेंगे अच्छा करेंगे. सो मैंने भगवान पे ही छोड़ा, और मेरा फिर इट टुक अराउंड 20 days टू अनाउंस द रिजल्ट. एंड मम्मी दीदी मेरे को पर डे कॉल करती है, रिजल्ट आया? नहीं आया. उसको मेरी बात पे ट्रस्ट ही नहीं होता. मैं बोले वो झूठ बोल रही. मैं बोली नहीं आया. सो जब आया तो मैंने मम्मी को फर्स्टली मैंने माता को कॉल किया. Mama was in bus maybe, so she didn't pick up my call. Then I called my sister. She also didn't pick up my call. No one was answering my call. Then I called my नानी. उस टाइम मैं रो रही थी. उस टाइम मुझे किसी से बात करनी थी, तो मैंने नानी को बोला कि नानी देखा इस कंपनी में हो गया मेरा. तो नानी, मैं भी रो रही हूँ, मेरी नानी भी रो रही है मेरे साथ. इमोशनल मोमेंट हो गया था. मैं बोली हाँ नानी मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड हूँ. तो नानी बोली हाँ ठीक है, खुश रह. देन फिर मैंने अपनी मासी को कॉल किया, मासी को भी बोला. उसके बाद मैंने चाची को बोला, फिर मैंने अपनी दीदी को वीडियो कॉल किया, तब उसने रिसीव किया. तो उस टाइम आंसू थे, दिख रहा था कि तो दीदी बोली रो रही है? हम बोले हाँ रो रही हूँ. उसके बाद फिर मम्मी का कॉल आया, तब तक मेरे आंसू ख़त्म हो गए थे. मैं नहीं रो रही थी, मैं हंस रही थी. तो मैं बोली मम्मी देखो आंसू आ नहीं रहा है तो मैं रो क्या, मैं नहीं रो रही हूँ. मैं बस बोली कि हनुमान मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ा देना. तो मैं बोली हाँ जाती हूँ, मैं कर देती हूँ. मैं ओके ठीक है. सो या दैट्स ऑल. आपको बस इतना गाइड करूँगी कि जो फाइनल ईयर में जाने वाले हैं, कि जिन्होंने अभी अपने हॉलीडे को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, एप्टीट्यूड पे कमांड कर दिया, कोडिंग उनकी अच्छी हो गई, उनको स्टार्टिंग मंथ में ही कंपनीज उनको हायर कर लेगी. आप अच्छे कंपनी को क्रैक कर लोगे. नाउ जिसको कोडिंग नहीं आती, मतलब जिसको कोडिंग नहीं अच्छी लगती है, ठीक है, सो उनके लिए यही सजेशन दूंगी कि आपकी एप्टीट्यूड पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, कंपनीज आपको बहुत सारी कंपनीज दिखेगी यहाँ पे जो एप्टीट्यूड लेती है. उसके बाद आपका GD होगा, देन आपका HR राउंड होगा. ठीक है, सो आपको वो OA क्लियर करना पड़ेगा, देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, राइट. सो आप अपना OA करो. OA इतना भी हार्ड नहीं आता है, बस नॉर्मली पूछेगा, लेकिन वो लिमिटेड स्लॉट में आपको टाइम में करना पड़ता है. सो आप अपना एप्टीट्यूड ठीक करो. एंड या CG अच्छी होनी चाहिए. CG मस्ट है, आपकी CG अच्छी होनी चाहिए. थर्ड थिंग, आपको अपने ब्रांच के सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए. सपोज आप EEE के हैं, मैक के हैं, सिविल के हैं, तो आपके सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं से ही पूछ लेगा. ठीक है, फिर प्रोजेक्ट आपके होने चाहिए, फिर इंटर्नशिप, वो सब देखते हैं. सो अगर ये कर लेते हो तो आपकी भी जॉब लग जाएगी, और मैं बोलती हूँ कि जल्दी ही लग जाएगी. ठीक है, मेरा ऐसा था कि मैंने एप्टीट्यूड भी लेट से किया, कोडिंग का ठीक था, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट उतने इफेक्टिव नहीं थे. सो मैंने लास्टली SD छोड़ा, फिर मैं डेटा एनालिस्ट पे चली गई, और वो मेरे को डेटा एनालिस्ट में इंटरेस्ट भी आने लगा. सो या मैंने स्विच किया. तो मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि अपना बेस्ट दो, गिव योर बेस्ट, एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू, बाय.